उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनरेगा को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन और कांग्रेस नेताओं की हिरासत के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब देश में भ्रष्टाचार की पार्टी के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को अब विकसित राम जी अधिनियम वीवी ग्राम जी के रूप में विकसित किया गया है और कांग्रेस को इसके नाम से नहीं बल्कि इसमें किए गए प्रावधानों से आपत्ति है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले की तुलना में अब ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। इसके साथ ही मजदूरों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले किए गए कार्यों का भुगतान कब होगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे की पूरक पार्टियां बन चुकी हैं और जब भी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था या पारदर्शिता की बात आती है तो दोनों दल मिलकर इसका विरोध करने लगते हैं। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर सकारात्मक बदलाव का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। ये अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है, लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गए उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था, लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करना